नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम होगा पीएम का संबोधन। जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले राष्ट्र को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। कल देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। जीएसटी में कमी की वजह से अमूल के 700 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। कल ही घी प्रति लीटर 40 रुपए सस्ता होगा, जबकि 1 किलो प्रोसेस्ड चीज में 30 रुपए की आप इसे सस्ता पाएंगे। अमूल ने बटर और फ्रोजन पनीर की कीमत में 4 रुपए तक की कटौती की। आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स की कीमत में भी कमी का ऐलान किया। मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स भी 22 सितंबर से 2 रुपए से 30 रुपए तक सस्ते होंगे। दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती, जबकि घी 30 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। सस्ती हुई ट्रेनों में मिलने वाले रेल नीर। जीएसटी घटने के बाद रेलवे ने 1 लीटर बोतल की कीमत 1 रुपए घटाई। गृहमंत्री अमित शाह ने जीएसटी सुधारों को लेकर पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा, मोदी जी ने संवैधानिक वादा पूरा किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक। जीएसटी सुधारों को लेकर समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पीएम मोदी की मां को फिर से उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। बिहार के महुआ में तेजस्वी की सभा में उन्हें गाली दी गई। सम्राट चौधरी ने वीडियो शेयर करके दावा किया, लालू का परिवार पीएम की मां को गाली दिलवा रहा है। आरजेडी विधायक ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव का परिवार पीएम को और उनकी मां को गाली दिलवा रहा है। आरजेडी ने वायरल वीडियो को एडिटेड बताया। बीजेपी के वीडियो में मंच पर तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तभी आरजेडी के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की मां को गाली देनी शुरू कर दी। महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन उसी सभा का वीडियो शेयर कर बीजेपी के वीडियो को एडिटेड बताते नजर आए। कहा, ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बदनाम करने की साजिश रची गई। आरजेडी की रैली में कथित तौर पर पीएम की मां को गाली देने पर गिरिराज सिंह ने कहा, यह बिहार की अस्मिता का अपमान है। तेजस्वी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी पर हमला बोला। कहा, तेजस्वी यादव का सर्वनाश तय। गाली गलौज, अपराध और भ्रष्टाचार को ही इन्होंने अपना शिष्टाचार बना लिया है। तेज प्रताप ने आरजेडी में वापसी से इनकार करते हुए इंडिया टीवी को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, कसम खाता हूं, बुलाने पर भी आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। तेज प्रताप ने परिवार और पॉलिटिक्स को अलग अलग बताया। कहा, तेजस्वी छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद है। बहनें प्रचार करने आई तो उनका भी स्वागत है। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, जनशक्ति जनता दल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। एआईएमआईएम को हमारे पास आना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में उथल पुथल। रोहिणी आचार्य ने परिवार के लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया। रोहिणी आचार्य अब केवल 3 लोगों को फॉलो कर रही हैं। पिता लालू यादव के साथ लगी फोटो को भी हटाया। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौटी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और बड़ा दाव, विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों का भत्ता बढ़ाया। ट्वीट कर जानकारी दी। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए मिलेंगे। परिवहन भत्ता 1900 से 2500 रुपए प्रतिमाह किया। स्टेशनरी भत्ता भी 900 से बढ़ाकर 1500 किया। शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। शिक्षण सामग्री के भुगतान के लिए हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। अमेरिका ने H1B वीजा फीस पर सफाई दी। सिर्फ नए H1B वीजा आवेदकों पर $1 लाख की सालाना फीस लगेगी। पुराने वीजा धारक, भारतीय और प्रोफेशनल्स पर नहीं। भारत ने अमेरिका H1B वीजा को फीस में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा, फैसले से मानवीय असर होगा। यूएस में रह रहे भारतीय परिवारों पर इफेक्ट होगा। H1B वीजा का फीस बढ़ाने पर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा, झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लटखटिया। आरक्षण को लेकर नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, परमेश्वर ने सबसे बड़ा उपकार मुझ पर यही किया कि हमें आरक्षण नहीं मिला। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। बरेली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार जन जन को जोड़ने का काम कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा, हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस भवन को नगर निगम का नोटिस। 7,42,000 का बकाया टैक्स भरने को कहा। भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कहा, लोग अगर एकजुट नहीं रहे तो देश टूट जाएगा। सीएम ममता ने कहा, हर किसी का अपना धर्म और दर्शन होता है, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, अल्पसंख्यक मतदाता भी यहां नाखुश हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी अल्पसंख्यक मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं देने में असमर्थ, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाओं से खेल रही हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव समेत सभी प्रमुख पदों पर एबीवीपी एएसएलवीडी गठबंधन का कब्जा। नागपुर में गरबा मंडपों के लिए वीएचपी की नई गाइडलाइंस, माथे पर तिलक, हाथ में रक्षा सूत्र होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों वाली पोस्ट को साझा किया। कुछ देर बाद ही तकनीकी टीम ने अकाउंट को रिकवर कर सभी पोस्ट हटाए। फिलहाल शिंदे का ट्वीट कर अकाउंट पूरी तरह से बहाल। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 22 सितंबर को सुनवाई। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अर्जी खारिज की थी। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी और दुजाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। 3 बदमाश फरार। एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल। वेव सिटी थाने के अंडरपास के पास मुठभेड़ हुई। 2 दिन पहले 2 कारोबारी से लाखों की रंगदारी मामले में जानकारी मिली थी। लखनऊ में देर रात कमांड हॉस्पिटल के पास दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार थार ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। रिक्शा में सवार कई लोग घायल, 2 की मौत। भीषण हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। यूपी के अमरोहा में गौमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 2 तस्कर गिरफ्तार। दिन में टैक्सी चलाने और रात में तस्करी करने का काम करते थे। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद। खेत जुताई को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। ट्रैक्टर चालक ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़। 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, एक पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में युवक की चेन छीनकर भागे बदमाश। मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। सीतापुर के महोली इलाके में दहशत बन चुकी बाघिन पर शिकंजा कसा। बीती रात ट्रैंकुलाइज कर विशेषज्ञों की टीम ने पकड़ा। पिछले 29 दिनों में अलग अलग जगहों पर बांधे गए 4 मवेशी को खा चुकी थी बाघिन। पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बिहार के सीतामढ़ी में बीजेपी नेता विकास झा के भाई को बदमाशों ने गोली मारी। हालत नाजुक। गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत, जांच में पुलिस जुटी। उज्जैन में मालगाड़ी में रखे आर्मी के ट्रक में आग लगी। स्टेशन पर हड़कंप मचा। आरपीएफ और रेलवे की टीमों ने काबू पाया। दिल्ली के शहादरा में रेडीमेड गारमेंट्स की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर आईआईटी के एक छात्र का शव बरामद हुआ। बीआर अंबेडकर हॉल में फंदे से लटका मिला हर्ष कुमार पांडे का शव। झारखंड का रहने वाला 27 साल का हर्ष, मौत किस वजह से हुई फिलहाल साफ नहीं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। रिपोर्ट का भी इंतजार। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश से भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों के डूबने से कई गांवों का संपर्क आपस में कटा। लोगों को आवाजाही में मुश्किल। नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भी नुकसान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुरी में बीती शाम तेज बारिश हुई। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में जलभराव हुआ। सड़क यातायात पर असर पड़ा। जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर बीती रात दिल्ली लाया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर जाकर श्रद्धांजलि दी। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा ने जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के बाद जुबिन गर्ग का निधन हुआ था। जयपुर में नमो युवा रन का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। देहरादून में आदि कैलाश परिक्रमा रन का भी आयोजन। सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ में नमो युवा दौड़ का आयोजन। सीएम योगी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी मैराथन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नशा मुक्त भारत के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में नमो युवा रन का आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। युवाओं के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। मुंबई में नमो युवा दौड़ का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। प्रयागराज में भारत की जीत के लिए पूजा पाठ। क्रिकेट प्रेमियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रयागराज में भक्तों का सैलाब उमड़ा। पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। पितृपक्ष अमावस्या आज। हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार पहुंचे असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। पितृ अमावस्या पर नारायण शिला मंदिर में पूजा अर्चना की। देश भर में आज मनाया जा रहा है महालया। कोलकाता में हुगली नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान और तर्पण किया। साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज रात 10:59 से शुरू होगा। कल दोपहर सुबह 3:23 पर खत्म होगा। इस बार भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। सुपर 4 में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। रात 8 बजे से दुबई में शुरू होगी बिग फाइट।
भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 मैचों में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 10 में भारत की जीत, 3 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, 1 टाई रहा। एशिया कप में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई। एशिया कप में 4 में से 3 मैचों में भारत ने लहराया जीत का परचम। 1 मैच जीतने में सफल रहा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका। एंड्री पायक्रॉफ्ट ही होंगे आज के मैच के रेफरी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा, मेरे लिए सभी मैच बराबर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा क्रिकेट खेलने पर फोकस। सूर्य कुमार यादव ने कहा, स्टेडियम में फैंस का मनोरंजन करने में मजा आता है। टूर्नामेंट के सभी मैच हमारे लिए चैलेंजिंग हैं, जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले हुंकार भरी। कहा, टीम इंडिया पाकिस्तान का फिर करेगी दुबई में शिकार।